एवरीवन। गौ माता गाय जो कि मतलब ऐसा कहा जाता है कि उनके अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, लेकिन उनको सीता माता के श्राप के कारण उनको जूठन खाना पड़ रहा है। खाना मतलब खाती हैं वो, लेकिन कभी भी हमको अपनी तरफ से उनको जूठन नहीं देना चाहिए। कलयुग में अगर गौ माता साक्षात मतलब एक माता का रूप है और उनमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। आदमी पहली रोटी निकालता है लक्ष्मी प्राप्ति, या घर में पहली रोटी देने से गाय को मतलब हमारे पितर शांत होते हैं और पितरों को भी मिलता है, और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती पहली रोटी निकालने से। और उसके साथ ही साथ कलयुग में जो उनके खुर हैं 4 बने हुए हैं, उनके दर्शन करने से, उनके गले में हाथ फेरने से हमारे बहुत सारे पापों का नष्ट होता है। अगर कहीं भी गौ माता दिखती हैं तो अग्रासन थोड़ा सा दाल चावल या जो भी खाना बना है थोड़ा थोड़ा निकाल करके उनको खाना ज़रूर देना चाहिए। और कोशिश यही करना चाहिए कि कभी भी बासी ना दें, जो भी दें उनको अच्छा खाना दें, क्योंकि इस जन्म में हम जो खाना उनको देंगे ना, मरने के बाद यही खाना हमको मिलने वाला है। जिसके यहाँ कोई वो होता है तो देखिए, सबसे पहले गाय को अग्रासन निकाला जाता है, चाहे वो शादी ब्याह का माहौल हो, चाहे किसी के घर में किसी गमी हो गई हो, सबसे पहले गाय को ही अग्रासन निकाला जाता है। और वो आशीर्वाद भी देती हैं, उतना ही उनका पवित्र है गोबर। कोई भी त्यौहार आता है, आदमी अगर लीप देता है तो पूरा वो जो घर का शुद्ध वो होता है वातावरण, वो साफ़ सुथरा माना जाता है। गाय के गोबर के लिपने से, गोबर के गणेश जी बना के घर में रखने से बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं। तो गौ माता पूजनी के साथ साथ हमें आशीर्वाद भी देती हैं। अगर हम उन्हें अच्छा खाना अच्छा वो करके देते हैं तो हमें आशीर्वाद भी मिलता है। किसका मिलता है? देवी देवताओं का मिलता है। मनुष्य के योनि में आने से पहले गौ के पेट में डाला जाता है, चाहे वो बैल गाय जिस रूप में भी उसका जन्म हो, सबसे पहले वो गौ के पेट में आता है, तब जाके उसको मनुष्य तन मिलता है, वहाँ से वो पवित्र होता है। तो इसलिए गौ सेवा ज़रूर करिए। कहीं भी गौशाला हो तो हरा चारा खरीद के खिलाइए। कहीं भी अगर गाय आई है, अब गर्मी के दिन शुरू हुए तो पानी है, रोटी है, जो भी है, ये सोचिए किसी हम पंडित या ब्राह्मण या किसी अच्छी आत्मा को हम खाना दे रहे हैं। पूरे श्रद्धा भाव से साफ़ सुथरा खाना माता को देना चाहिए। और उसी तरह से गाय माता, जब आपने देखा है कि कृष्ण भगवान बाल्यकाल में ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इनके सारी गैया और बैल जो चराते थे कृष्ण भगवान, उनको हरण कर लेते हैं। तो लेकिन कृष्ण भगवान तो अंतर्यामी थे, वो तो शुरू से कई कलाओं के स्वामी थे। उन्होंने सबसे पहले पूतना को मारना, फिर बकासुर राक्षस हो गया, फिर अपनी माता को खुद यशोदा जी को खुद ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। तो वो खुद भी गाय चराते हैं। और देखिए, शाम के समय जब गोधूली बेला होती है तब कृष्ण भगवान वापस गाय को लेके लौटते हैं। जिस समय वो लेके लौटते हैं, वो जो समय रहता है गोधूली बेला का, सूर्य डूबने के बाद और चंद्रमा निकलने से पहले, क्योंकि जैसे ही सूर्य डूबता है पूरी तरह से आसमान में, वैसे भी चंद्रमा आ जाता है। हालांकि वो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष पे डिपेंड करता है कि कैसे होगा, उस हिसाब से निकलता है। अमावस भी पड़ती है, बीच में पूर्णिमा भी पड़ती है, तो पूर्णिमा को पूरा चांद रहता है। अमावस से इधर 15 दिन अंधेली हो जाती है, 15 दिन का अंधियारी पाक हो जाता है। तो कृष्ण भगवान और गौ संबंध, क्योंकि ग्वाल थे, वो यादव जाति से वो करते थे, तो उन्होंने सब जगह जब ब्रह्मा जी ने उनको लोप कर लिया, उनके गाय बैलों को, तो कृष्ण भगवान जी ने उनको उतने ही प्रारूप में प्रदर्शित, उतने ही उसमें जितने उन्होंने आलोक किया था, मतलब छुपा लिया था ब्रह्मा जी ने, उतने ही वो पैदा कर देते हैं, उतने ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या भगवान कैसे हमें स्वीकार करते हैं? जब हम ग्राउंड फ्लोर रहते हैं। ग्राउंड फ्लोर का मतलब हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, पर ये भी है कि गलत के लिए गलत अगर कोई हमारे साथ कर रहा है तो उसके खिलाफ जवाब भी उठाना आना चाहिए। क्योंकि अपने लिए लड़ना कोई बुराई नहीं है, ज़बरदस्ती का लड़ाई नहीं करना है, पर ये क्या कोई अगर हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसको इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर दिखाना चाहिए कि तुम जैसा करोगे वैसा पाओगे। और यही मतलब न्याय होता है, यही दुनिया का शनिदेव भी यही करते हैं, पर जानबूझ के कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए कि किसी की हम आत्मा को आहत करें। तो उसके बाद फिर इंद्रदेव ने जैसे बहुत ज़्यादा बारिश की थी, उस समय में गोवर्धन पूजा जब होती है
दिवाली के बाद पे। तो वहाँ पे भी देखे कितने सारे उन्होंने अपने उंगली पे पर्वत को उठाते हुए और कितने जो ब्रिजवासी थे सबको और आश्रय देते हैं। तो कृष्ण भगवान के चरित्र को ध्यान में रखते हुए कि देखिए भगवान होकर के भी उन्हें इस दुनिया में दुख सहना पड़ा। अपने माता पिता के पास नहीं रहे, पर यशोदा माता उनके पिछले जन्म का कुछ पुण्य रहा होगा, तब यशोदा माता उनकी माता बनती हैं, उनको पालती हैं और ब्रिज में। और फिर जैसे ही बड़े होते हैं वो माँ बाप भी उनसे दूर हो जाते हैं। हमेशा पूरे जीवन भर मतलब ये दिखाया जा रहा है कृष्ण भगवान के चरित्र में कि उनकी प्रेयसी राधा रानी भी उनसे दूर हो जाती है, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। और उससे भी उनकी बांसुरी जो कि उनके सबसे निकट थी, जो कि उनको भोलेनाथ ने दी थी। उसके बाद वो आते हैं, फिर अपने मामा का कंस का उनको वध करना पड़ता है। तो उनका चरित्र कितना, हर जगह वो जीवन में दुख सहते आए हैं, हर जगह उनसे सब कुछ छूटता गया है, लेकिन भगवान फिर भी कितना सब्र रखते हुए जीवन में आगे बढ़ते हैं और उनके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। तो गाय, और क्योंकि वो यदुकुल वंश से थे, गाय और कृष्ण भगवान का महत्व आज भी गोपाष्टमी पड़ती है दिवाली के बाद, तो उस दिन गाय की पूजा करके उनका विशेष रूप से पूजा करते हुए और उनको अच्छा मतलब खाना जो भी है गाय के लिए निकालना चाहिए। वैसे तो प्रतिदिन गाय की सेवा बहुत आज मतलब गाय की सेवा बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा पुण्य फल देती है आज के कलयुग के समय में। तो जय गौ माता, जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण।